तो चले नई दिशा नई उमंग के साथ आगे बढ़ते जाएं। मेरे देश की एकता, मेरे देश की विशाल, हमारे देश में चार सिपाही चारों कोने कोने खड़े हो जाएं तो बाहरी दुश्मन हमारे देश में मजाल नहीं कि आकर आतंक कर सकें। ये है हमारे देश की खूबसूरती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सबसे बड़ा लोकतंत्र की देश भारत। सत्य से सत्यता तक, हक से हकीकत तक, अपना देश अपनी गगन। आओ चले राष्ट्र को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। एक राष्ट्र, एक निर्माण, एक चुनाव, एक राशन कार्ड भारत में बहुत जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इसका समर्थन करते हैं। किसी न किसी राज्यों में आए दिन चुनाव होते रहते हैं और यह देखा भी जाता है, कहीं विधायक की, कहीं सांसद की, कहीं उपचुनाव, कहीं चुनाव, ऐसे बहुत सारी आप छोटे से लेके बड़े तक का आप चुनाव ही चुनाव पूरा साल आप देखते हैं और बिता भी देते हैं और वोट देते-देते आपकी हालत खराब हो जाती है। तो वहीं आपको बताते चलूँ कि आर्थिक स्थिति भी देश की डामाडोल होती है। जब आप बार-बार चुनाव करने जाते हैं, चुनाव में पैसा खर्च होता है, शासन प्रशासन उसमें लगती है, सारी नज़र जो है उस पे हो जाती है। इसलिए आए दिन लोगों का आर्थिक विकास रुक जाता है। जो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, अच्छे संस्कारी हों और रोड अच्छा बने गांव का, शहर का, तो यह आप भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप एक चुनाव, एक राष्ट्र की निर्माण नहीं करते हैं, तब तक आप बिल्कुल भी विकास स्तर नहीं होगी। तो आइए हम सब इसका समर्थन करते हैं। एक देश, एक चुनाव होना चाहिए और एक राशन कार्ड होना चाहिए, जिससे कि भारत सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और सबको समर्थन करने का ज़रूरत है। आर्थिक विकास जिस तरह से आप देख रहे हैं, देश का अगर बार-बार चुनाव होगा, तो आर्थिक स्थिति रुक जाएगी, जिससे कि आए दिन हम सब बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, बहुत ज़्यादा असहाय होंगे। इसलिए यह दिन ना आए कि जो हम सब बार-बार चुनाव में जाते हैं, वोट देने जाते हैं, अरबों-खरबों रुपए खर्च होते हैं और उसमें जो है काफ़ी परेशानियाँ होती है। तो आइए हम सब समर्थन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अपने देश की भविष्य के बारे में। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज जनता जनार्दन से हम उनकी राय ले रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वह अपनी वक्तव्य दे रहे हैं और बताएंगे कि किस तरह से लोगों को लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। तो चुनाव को लेकर सबसे पहले मजबूत खड़ा करना है, लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है, तभी देश विकास करेगा। आइए एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। मतदान करना हमारा फ़र्ज है। मतदान लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। अभी शीघ्र ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीठासीन अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करके एक विषय रखा है। वो है कि एक देश और एक वोट, एक चुनाव। मतलब कहने का है कि अगर एक देश है तो उसका एक चुनाव होना चाहिए और उसके लिए भी जो मतदाता सूची बनती है उसमें भी मतदाता सूची एक होनी चाहिए। आपने कभी कभी इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि अगर हमारा पंचायत का या कोई निकाय का वोट पड़ता है तो उसमें लोगों के नाम होते हैं, कभी विधान सभा का पड़ा उसमें नहीं होते हैं, कभी लोकसभा उसमें होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हर लिस्ट में कुछ नाम हैं, कुछ नाम नहीं हैं। ये जो विसंगतियां हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारा जो प्रधानमंत्री जी का एक विषय है, विचारणीय है आज के इस आर्थिक युग में, कि एक देश एक चुनाव। हमने काफ़ी लोगों से, अपने मिलने जुलने वालों से SCCF की टीम ने विचार लिए हैं। आपको इसके बाद उनके विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। आइए हम सब लोग इसके बारे में विचार विमर्श करके अपने भी विचार रखें कि वास्तव में क्या आज के इस आर्थिक युग में एक देश एक चुनाव कितना सटीक रहेगा और कितना हमारे लिए विकास के लिए अच्छा रहेगा। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट यूपी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।
मैं समाज सेवक से हूँ। मेरा नाम संजय देव है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य दिया है कि एक चुनाव एक मत और एक देश, ये सुझाव अच्छे है। सभी देशवासी इस चुनाव को एक मत एक चुनाव का और एक देश का उद्देश्य लेकर मतदान करें और भारत को एकता का खंड बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम सत्यव्रत राय है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश एक चुनाव का विचार रखा है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। इससे हमारे देश की बचत, पैसे की बचत होगी और बहुत सहायता होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।